चलिए आज आप लोग को यूसीसी क्लास में 10th क्लास का मैथ का सवाल बता रहे हैं। इसमें सवाल लिखा हुआ 2√2x प्लस 3y बराबर 0 तथा 3x माइनस √8y बराबर 0। इसको हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। कौन विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे हल लिखेंगे, क्या हल लिखेंगे? √2x प्लस 3y बराबर 0 समीकरण फर्स्ट लिखेंगे। फिर 3x माइनस √8y बराबर 0 समीकरण 2। इसको हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 2 से या समीकरण 1 से, कुछ से कोई हम किधरों से लेकर बना सकते हैं। लिखेंगे समीकरण 2 से चलिए देखते हैं। लिखेंगे √3x माइनस 8y बराबर 0। यहाँ लिखेंगे √3x माइनस में है, बराबर का उस पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाता है। पक्षांतर करने पे चिन्ह बदल जाता है। अगर माइनस में हो तो प्लस में हो जाता है, प्लस में हो तो माइनस में हो जाता है। तो पक्षांतर करेंगे, यहाँ पे माइनस है तो पक्षांतर करेंगे, बराबर को साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा? √8xy बटे √3। तो समीकरण क्या हो गया मेरा? समीकरण ही हो गया 3। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे x का मान, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर तो समीकरण 1 कितना दिया हुआ? 1 दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 0। तो लिखिए यहाँ पे 2x के वैल्यू हमको कितना है? x का वैल्यू, x का मान पुट करना रखना है। x हमको जितना आया तो रखेंगे x बराबर 8y बटे √3। इसको भी रूट में दीजिए, इसको भी रूट में दीजिए, इसको भी रूट में दीजिए, √3 है। अब प्लस 3y बराबर 0। इसको गुना कीजिए, 8 दूनी 16y प्लस 3 तिया 9y। तो इस रूट में अगर 16 हो तो उसका वैल्यू कितना होता है? 4 होता है। तो लिखेंगे 4y और प्लस रूट में अगर 9 हो तो उसका वैल्यू कितना लिखेंगे? 3y बराबर कितना? 0। तो कितना हो जाएगा? 7y बराबर 0। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 0/7। मतलब ऊपर में अगर 0 हो, नीचा में कोई भी संख्या हो तो उसका वैल्यू ऊपर वाला कहीं वैल्यू रहता है, इसलिए इसका ऊपर वाला वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। हमको y का मान कितना आया? 0। लिखेंगे y का मान समीकरण किस में? समीकरण 3 में, समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर देखिए, रखिए यहाँ पे x बराबर, तो y का मान रखेंगे समीकरण 3 में। तो x बराबर कितना दिया है? √8y बट्टे √3। तो हम इसको लिखेंगे x बराबर √8 गुना 0, क्योंकि y की वैल्यू 0 आया, बट्टे 3 √3। तो इसको लिखेंगे √8 को अगर 0 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 0 बट्टे √3। तो फिर वही बात हो गया, ऊपर में 0 नीचा में √3, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। यहाँ लिखेंगे अतः x का वैल्यू मेरा क्या आया? x का वैल्यू मेरा 0 आया, y का वैल्यू क्या आया? 0 आया। इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोग देखिए, इसमें कोई भी कंफ्यूज हो तो ज़रूर कमेंट करके हमसे पूछे कि इसमें यहाँ पे हम नहीं समझे सर, हम फिर से आपको बता देंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू।